अब हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे और सुनेंगे। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भगवान कहते हैं जो मेरी लीला है ना, जो मैं हूं, उसे ना देवता जानते हैं ना ऋषि मुनि जानते हैं, क्योंकि इन सबको जन्म देने वाला भी तो मैं ही हूं। देवताओं को देवता बनाने वाला भी मैं ही हूं, ऋषियों को ऋषियों बनाने वाला भी मैं ही हूं। तो ये तो अभी मेरे ध्यान में है। बड़ी गहरी बात है। हम साधारण इंसान हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जो देवताएं हैं, ऋषि मुनि हैं, देवताओं और ऋषि मुनियों को भी मेरी लीला का नहीं पता है, मेरे बारे में संपूर्ण नहीं जानते हैं वो, क्योंकि उनका रचयिता भी मैं हूं। और हम तो भाग्यशाली लोग हैं कि हमें भगवान ने विशेष बनाया है, साधारण से विशेष बनाया है। तो भगवान कहते हैं जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जो इस बात को जानता है कि मैं अजन्मा हूं, अनंत काल से हूं, अनंत काल तक हूं, जो मुझे तत्व से जान जाता है, जो जान जाता है कि सारी सृष्टि का रचयिता मैं हूं, सब चीजों का निर्माण मैंने किया है, वो पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब आपको ये पता लग गया, भगवान अपना वर्णन कर रहे हैं और इस वर्णन पर आप विश्वास कर रहे हैं, तो जब आपको पता लग गया कि इस सारी सृष्टि को रचने वाला जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है वो मेरा प्रभु है, वो मुझे इतना प्रेम करता है, तो आपके मन में भाव ही नहीं आएगा कि आप किसी और को प्रेम करें। आप तो उनके प्रेम में डूब जाओगे। आप तो ईश्वर को प्रेम करोगे। जब ठाकुर जी को आप प्रेम करोगे तो सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, संतोष, तप, समता, अहिंसा, हिंसा, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ये सब जो कुछ है ना, ये सारे भाव मुझसे ही प्रकट होते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी, चाहे वो उत्पत्ति है चाहे वो प्रलय है, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हो रहा है। आप जब जब भी किसी दूसरे धर्म में, मैं समभाव में रहता हूं, सबको एक समान देखता हूं, लेकिन एक बात विशेष है, क्यों मैं भगवान श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करता हूं। जब भी हम किसी दूसरे धर्म में या किसी भी देवी देवता के बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी धर्म में किसी भी जाति में, तो हमें सिर्फ उनकी विशेषता बताई जाती है। उनके ग्रंथों में, उनके पाठों में, मैं ये सब जगह बात कर रहा हूं, मैं देवी देवताओं की भी और दूसरे धर्मों की भी, तो हर जगह उनकी विशेषता बताई जाती है, उनके गुणों का वर्णन किया जाता है कि ये गुण है, इतने अच्छे हैं वो, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है अनंत ब्रह्मांड में जो अच्छे और बुरे की उत्पत्ति स्वयं से बताते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अच्छा ही अच्छा हूं। जब मैं विकराल हूं तो मुझ जैसा विकराल इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, अनंत ब्रह्मांड में। भगवान कहते हैं जब मैं कूटनीति पे आता हूं तो मेरे जैसा कूटनीतिज्ञ इस अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं। यदि तुम मेरा प्रेम देखते हो तो मेरा क्रोध भी देखो, फिर मेरे जैसा क्रोधित भी कोई नहीं हो सकता। भगवान ने सिर्फ
अच्छाई अच्छाई की बात नहीं की, भगवान ने कहा कि हर चीज मुझसे जन्म लेती है, सब कुछ मुझसे जन्म लेता है, सब कुछ मेरे भीतर से निकलता है, क्योंकि सब अपने कर्मों के प्रारब्ध में बंधा हुआ है। तो भगवान कहते हैं प्राणियों के सारे भाव जो हैं मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। भगवान बता रहे हैं कि सप्तऋषि मनु, 14 मनु, सनकादि, ये जो सब है ना, जिनसे संसार की रचना है, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे प्रथम पिता हैं, सृष्टि यहां से शुरू हुई, वेद इन्होंने लिखे, पुराण इन्होंने लिखे, ये जो सारा ज्ञान आया ना, वेद पुराण सब कुछ, भगवान कह रहे हैं ये मेरे भाव से प्रकट हुए हैं। इन सप्तऋषियों को भी मैंने ही प्रकट किया है। भगवान कहते हैं जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो निश्चल भक्ति योग से युक्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जब ये सारी बातें जो मेरे बारे में जब जान लेता है कि सारी सृष्टि को रचा मैंने, सब कुछ मैंने बनाया, जो इस बात को जान जाता है ना, तो फिर वो रास्ते में कहीं नहीं अटकता है, फिर वो हर चीज का सम्मान करता है, क्योंकि इस सृष्टि में सारी रचना मेरी है। तो जब वो हर चीज का सम्मान करेगा तो सीधा डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करेगा, और जो मुझसे कांटेक्ट करेगा वो पाप रहित हो जाएगा, फिर उसका पाप पुण्य सब मैं सहन करूंगा। तो भगवान कहते हैं मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा से और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिसमें वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। जो मेरे प्रेम में आते हैं ना, फिर सारा अज्ञान उनका नष्ट हो जाता है। जो मेरी भक्ति में आते हैं, मेरे सानिध्य में आते हैं, सारा अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाता है, क्योंकि फिर उनकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, फिर उनका सब कुछ मेरा है, सारे कर्म मेरे हैं, फिर वो निमित्त मात्र है सिर्फ। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन बोले, अब भगवान को अर्जुन ने पूछा, आप पार ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपकी लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। देखिए, अर्जुन भगवान से कह रहा है कि मैं आपने जितनी बातें मुझे अब तक कही है ना, इन सब पर मैं विश्वास करता हूं, और ये सिर्फ मैं विश्वास नहीं करता, सारे ऋषि इस बात को मानते, सारे देवता इस बात को मानते, नारद मुनि इस बात को मानते, व्यास जी इस बात को मानते, सब इस बातों को मानते, सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूत भविष्य वर्तमान बनाने वाले आप ही हैं प्रभु। तो और आपको आज तक ना देवता जान पाए, ना योगी जो जान पाए, ना ऋषि जन जान पाए, ना संत महात्मा जान पाए, अर्जुन कह रहा है। तो अर्जुन कह रहा है कि प्रभु, आपके अलावा आपको कोई नहीं जानता है, जो आप हैं वो तो सिर्फ आप ही जानते हैं, और तो कोई नहीं जानता, कोई आपकी महिमा को नहीं बता सकता है कि आप हैं कौन।
तो कहते हैं कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। कैसे भजूं मैं आपको, कैसे जानूं मैं आपको, कैसे प्रार्थना करूं आपकी, किस भाव से मैं प्रार्थना करूं कि मैं आपको जान जाऊं। अर्जुन पूछ रहा है, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अब क्या है कि अर्जुन का प्रेम जो है ना, अगाध जागृत हो रहा है। भगवान की इतनी महिमा उसने कभी नहीं जानी थी। बचपन से कृष्ण के साथ खेलता आया था, खाना खाते आया था, घूमता फिरता आया था, साथ सोता आया था, बातें करता आया था, पर कभी नहीं जाना था कि जो कृष्ण मेरे साथ बचपन से रह रहे हैं वो ये है। वो देवी देवताओं से, ऋषि मुनियों से, ज्ञान से, वेदों से, पुराणों से, हर चीज से परे हैं। कभी नहीं पता था अर्जुन को। जब अर्जुन को यह पता लगा तो अर्जुन बड़ा मोहित हो गया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे सामने ये व्याख्यान कर रहे हैं। मुझे ये पता लग रहा है जो किसी को पता ही नहीं है। तो कहते हैं कि प्रभु, मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है जब आप अपने बारे में सब मुझे बता रहे हैं, तो मैं और जानना चाहता हूं आपसे, आपके बारे में। मैं इस मौके को नहीं खोना चाहता कि आप स्वयं अपने बारे में मुझे बता रहे हैं, तो मैं और जानना चाहता हूं। तो प्रभु आप मुझे बताइए, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है, मैं और सुनना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। यहां भगवान बता रहे हैं कि मैं कौन कौन हूं, कहां कहां मेरी ऊर्जा है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, स्वयं विष्णु मैं हूं, और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य जो प्रकाश है वो सूर्य भी मैं ही, तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं ही हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, भगवान कहते हैं, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी मैं हूं। ये जो सांसें चल रही है यही कृष्ण है। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं। जो कई बार मन में प्रश्न आता है ना कि महादेव और कृष्ण अलग हैं क्या। कई बार मन में आता है ना कि मैं महादेव की पूजा करती थी, महादेव की पूजा करती थी, लेकिन आज मैं कृष्ण के पास आ गई हूं। मन में कई बार यह प्रश्न आता है कि मैं महादेव की पूजा करती हूं, कृष्ण तो नाराज नहीं हो जाएंगे, या मैं कृष्ण की पूजा करती हूं, महादेव तो नाराज नहीं हो जाएंगे। उस प्रश्न का उत्तर है ये कि मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं, रुद्रों में शिव मैं हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही महादेव हूं। तो भगवान कहते हैं, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर भी मैं ही हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं, जो अग्नि प्रज्वलित है वो मैं ही हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत भी मैं ही हूं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं, समुद्र भी मैं ही हूं। हम जब भगवान को कहते हैं ना, भगवान को कहां देखें, कैसे देखें, किस रूप में है भगवान, तो भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मैं कहां हूं और कैसे और किस रूप में हूं। जब आप सूर्य को देखते हो तो आप साक्षात ठाकुर जी को देखते हो। जब आप समुद्र को देखते हो तो साक्षात ठाकुर जी को देखते हो। जब आप सुमेरु पर्वत को देखते हो, साक्षात ठाकुर जी को देखते हैं। ये ठाकुर जी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकृति है, जो भगवान की रचना है, यही भगवान है, यही ईश्वर है। भगवान बता रहे हैं अपने बारे में कि मुझे देखना कितना आसान है तुम लोगों के लिए, लेकिन कब देख पाओगे, जब ये भाव तुम्हारे मन में प्रकट हो जाएगा कि मैं ही तत्व हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं। जब ये मन में भाव प्रकट हो जाएगा तो उस दृष्टि से, आज तक समुद्र कितनी बार देखा होगा, सूर्य कितनी बार देखा होगा, लेकिन अब जब देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये तो मेरे कृष्ण हैं।
सारी जिंदगी आप धरती पर रहते हो, आप समुद्र को वैसा महसूस नहीं करते हो, सूर्य को वैसा महसूस नहीं करते हो, पहाड़ों पर्वतों फूलों को पौधों को वैसा महसूस नहीं करते हो। लेकिन भगवान अब बता रहे हैं कि मैं कहां हूं। जब अब तुम देखोगे तो तुम्हें वो दिखाई देगा कि ओ हो, ये तो मेरे कृष्ण हैं। तो हम तो कृष्ण का छोटा सा हिस्सा सूर्य नहीं देख पा रहे हैं, उनके नेत्र को नहीं देख पा रहे हैं, इतना तेज उसमें, तो भगवान कैसे होंगे संपूर्ण? तो संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर है, कृष्ण है। तो भगवान बता रहे हैं कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूं। जब ओम लेते हो ना, ओम का नाम जाप करते हो, ओम बोलते हो, तो वो मैं ही हूं। क्योंकि वो ध्वनि तब निकलती है जब मैं तुम्हारे भीतर होता हूं, क्योंकि वो ध्वनि जो निकलती है वही वो मैं हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ मैं ही हूं। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष। भगवान कहते हैं मैं पीपल का वृक्ष। इसलिए मैं कई बार जब लाइव होता हूं, कई बार बात करता हूं भक्तों से, तो मैं एक बात बोलता हूं, जब तुम्हें लगे ना कि जीवन में बहुत नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, लगे ना जीवन में हार गए, दुखी हो गए हो, परेशान हो गए हो, घबरा रहे हो, किसी भी प्रकार का संकट है, मन विचलित हो रहा, तो एक बार जाकर के किसी भी पीपल के वृक्ष को जोर से गले लगा लेना। जोर से गले लगा करके अपने मन की बात कह देना, आप साक्षात विष्णु को गले लगा रहे हैं, साक्षात कृष्ण को गले लगा रहे हैं, ये सोच करके गले लगा लेना वृक्ष को, पीपल के। आप देखना, जब पीपल के वृक्ष को आप गले लगा करके हटेंगे ना, आपकी ऊर्जा बदल चुकी होगी। कभी भी ऐसा करके देख लेना, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है पीपल, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, 24 घंटे जीवन जो है स्वयं भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो भगवान कहते हैं कि सब वृक्षों में पीपल वृक्ष मैं हूं, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चेश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। सारी सृष्टि की, अनंत ब्रह्मांड की जितनी भी उत्तम चीजें हैं ना, जितनी भी सर्वोत्तम चीजें हैं जिनका नाम सुना है ना हमने, ये प्रकाष्ठा में है, ऐरावत, उच्चेश्रवा, ये सब हमने सुना है कि ये प्रकाष्ठा है, इनसे सुंदर कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई नहीं है, वो स्वयं भगवान ही है। नारद मुनि, आप सोचो, स्वयं भगवान को भगवान भजते हैं। नारद मुनि जितना भगवान को किसी ने नहीं भजा होगा, 24 घंटे नारायण 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 नारायण। तो भगवान कहते हैं मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में सर्पराज वासुकी भी मैं हूं। जो संतान उत्पत्ति के लिए, जीवन के लिए जो जो कामदेव है, जो काम ऊर्जा जागृत होती है, वो भी मैं ही हूं, क्योंकि जन्मदाता तो मैं ही हूं। मुझसे ही तो जन्म प्राप्त होगा, मुझसे ही तो संतान प्राप्त होगी। भगवान ने पहले ही कहा है जन्म और मृत्यु मैं ही हूं। तो भगवान कहते हैं सर्पों में सर्पराज वासुकी भी मैं ही, मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं, और पितरों में अर्यमा नामक पित्र तथा शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही। भगवान ने पहले ही कहा है जीवन भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूं, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं। जब कई बार हमारे मन में शंका आती है ना, मन में भाव आता है कि हम किसी मंदिर में गए, कहीं ऐसे स्थान पे चले गए जहां जल की व्यवस्था नहीं है, हम स्नान नहीं कर सकते, हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है, हम हाथ नहीं धो सकते। कई बार मंदिर में चले जाते हैं ना ऐसी जगह पे हम, तो हमें लगता है कि हाथ नहीं धोया, स्नान नहीं किया, और भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान को स्पर्श करना है, भगवान को जाकर के मत्था टेकना है, कैसे पवित्र होंगे। तो यहां भगवान की ये बात याद रखना। भगवान कहते हैं मैं पवित्र करने वालों में वायु, तो हवा में हाथ कर देना, हवा में अपने शरीर को ऐसे खड़ा करके भगवान को याद करना कि मुझे स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्पर्श कर रहे हैं। जब हवा स्पर्श करे तो ये महसूस करना कि मुझे स्वयं भगवान स्पर्श कर रहे हैं, और जब भगवान आपको स्पर्श कर लेंगे तो आप सबसे पवित्र हो जाएंगे। उसके बाद शंका मत करना, आराम से मंदिर में जाना। वायु से पवित्र कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेरा मानना, मैं हमेशा जब भगवान सांस लेते हैं ना, कृष्ण सांस लेते हैं, तब वायु चलती है।
कृष्ण 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 है ये वायु जो है, तो सबसे पवित्र है ये वायु। तो कभी शंका मत करना कि मेरे हाथ नहीं धुले, यहाँ पानी नहीं है स्नान के लिए, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। ध्यान करना, बस उस समय ध्यान करना कि ये जो वायु मुझे स्पर्श कर रही है भगवान श्री कृष्ण स्पर्श कर रहे हैं। जब पीपल को गले लगाओ तो ये ध्यान करना कि मैं भगवान को साक्षात गले लगा लूं, तब वो अनुभूति प्राप्त होगी, तब वो फल प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं कि शस्त्रधारियों में श्री राम मैं हूं। कई बार लोग कहते हैं कि राम जी की पूजा करें या कृष्ण की, तो भगवान यहां बता रहे हैं, भगवान ने बताया कि महादेव भी मैं हूं और श्री राम भी मैं हूं, तथा मछलियों में मगर मैं हूं और नदियों में श्री भगीरथी गंगा जी भी मैं हूं। जब गंगा स्नान करने जाओ तो एक तो गंगा की पवित्रता को हम जानते ही हैं कि ये माता गंगा है, पवित्र है सबसे, लेकिन ये सोच के भी स्नान करना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शरीर के भीतर स्नान कर रहे हो। जब गंगा में डुबकी लगा रहे हो तो भगवान ने चारों तरफ से, उस जल ने नहीं, भगवान ने आपको घेर लिया है। तो आपको जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस होगा ना, वो अद्भुत होगा। लेकिन भगवान को महसूस करके वो डुबकी लगाना। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और तथा ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। मैं अक्षरों में आकार हूं और समासों में द्वंद नामक समास हूं। अक्षकाल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सबको सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। सबको जन्म देने वाला, सबकी मृत्यु देने वाला, निर्माण करने वाला, प्रलय करने वाला, सब मैं ही हूं। भगवान बता रहे हैं, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न करने वालों का उत्पत्ति हेतु तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं ही। जो स्त्रियों के अंदर सुंदरता होती है, कोमलतम भाव होता है, जिससे सारी दुनिया आकर्षित होती है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। जो सुंदरता है ना, वो मैं ही हूं। जो लोग अच्छा बोलते हैं, जिनकी भाषा बड़ी मधुर लगती है, सुनने का मन करता है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। भगवान कहते हैं धन, दौलत, क्षमा, याचना सब मैं ही हूं। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूं। तथा महीनों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूं। जब बसंत ऋतु चलती है ना, जब भगवान का आगमन होता है, तो सूखे हुए पेड़ जो हैं वो खिल उठते हैं, मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं, पौधों पर हरी पत्तियां आ जाती हैं। भगवान का आगमन होता है। बसंत ऋतु का आगमन मतलब कृष्ण का आगमन। तो वो बसंत का जो महीना होता है ना, कृष्ण का महीना होता है, ठाकुर जी का महीना होता है। बस भगवान कह रहे हैं कि ऋतुओं में बसंत मैं हूं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। भगवान कह रहे हैं वैष्णवों में मैं वासुदेव, जो तेरा सखा है, जो तेरा मित्र है। अब भगवान जो ये श्रीमद् भगवत गीता बोल रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण अपने जो कृष्ण अवतार है उससे परे होकर के बात कर रहे हैं। जो मैंने शुरू में बोला था कि हम भगवान को समझेंगे कि भगवान कौन है, भगवान अपना व्याख्यान करेंगे कि भगवान है कौन, कैसे दिखते हैं, किस रूप में, कैसे हैं भगवान। तो भगवान यहां बिल्कुल अलग है। भगवान बिल्कुल अलग होकर के सब रूपों को, सब अवतारों को एक तरफ करके भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन का यह प्रश्न है कि भगवान मैं आपको जानना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं कृष्ण जो है, वासुदेव जो है, वो जो अवतार है, उससे पहले भगवान ने महादेव का जिक्र किया, भगवान ने श्री राम का जिक्र किया, अब भगवान श्री कृष्ण का जिक्र कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू। अर्जुन को पता क्या कह रहे हैं भगवान, कि जो तू है ना वो मैं ही हूं अर्जुन। पांडवों में अर्जुन मैं हूं। जो तेरा सखा है कृष्ण, वो तू ही है। तू किसी और को नहीं देख रहा सामने, तू तुझको ही देख रहा है। तू मैं ही हूं। मैं कारण बना हूं अधर्म को हराने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए।
मैंने रूप प्रकट किया है अर्जुन का, ताकि धर्म को स्थापित कर पाए, इन सब का वध कर पाए। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूं। लोग कहते हैं ना कि महाभारत तो व्यास जी ने लिखी, व्यास जी ने ऐसा किया, व्यास जी ने वैसा किया। कभी कोई कल्पना करे कि बिना कृष्ण की इच्छा के, बिना ठाकुर जी की इच्छा के, क्या व्यास जी कलम चला सकते थे या सोच सकते थे? कोई महाभारत का वर्णन कर सकता था, या महाभारत आज 5000 साल बाद यहां पर पहुंच सकती थी? ये श्रीमद् भगवद गीता हमारे हाथ में हो सकती थी? ये भगवान की इच्छा इसलिए हमारे हाथ में, क्योंकि भगवान वहां पर जहां महाभारत हुआ था, धर्म स्थापित हुआ था, भगवान उस धर्म की निरंतरता को चाहते थे कि ये जो मैंने अभी फॉर्मेट किया है ना, सब कुछ, सब पापी लोगों का वध किया है, धर्म को स्थापित किया, तो भगवान निरंतरता, धार्मिकता को चाहते थे कि धर्म स्थापित रहे। इसलिए ज्ञान दिया कि लोगों के मन में, क्योंकि लोगों के मन में तो लालच आएगा, लोगों का मन परिवर्तित होगा, लेकिन भगवान ने ज्ञान दिया कि इसे पढ़ लेंगे, इसे जान लेंगे तो फिर स्थिर हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि इस सारी रचना का कारण मैं ही हूं, महाभारत लिखने वाला, महाभारत करने वाला, महाभारत बोलने वाला, सबकी मैं हूं, ये मेरी लीला है। तो भगवान कहते हैं कि कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वालों की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान इतना बताने के बाद, सब चीजों में समाहित होकर के ये बताने के बाद, भगवान कहते हैं कितना और जानेगा अर्जुन, क्या क्या और जानेगा मेरे बारे में, कितना बताऊं तुझे। अनंत है, क्योंकि वो, उनकी महिमा भी अनंत है, वो भी अनंत है। तो भगवान कहते हैं परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा, मैंने छोटी सी बात बताई है बस तेरे को, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा बस, मैं कौन हूं, ये मेरी इंट्रो है। तुझे मेरे बारे में कितना जानेगा तू? तो भगवान कहते हैं जो जो भी विभक्ति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। भगवान कहते हैं जो चीज श्रेष्ठ है ना, जिस भी चीज में, वो मेरे अंश मात्र है, वो मेरी ऊर्जा से ही चल रहा है। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके इसमें स्थित हूं। ये तो मेरे अंश मात्र से, ये सारा जो ब्रह्मांड चल रहा है ना, ये जो पृथ्वी चल रही है, ये जो लोक चल रहे हैं, ये मेरे अंश मात्र ऊर्जा से चल रहे हैं, सिर्फ अंश मात्र ऊर्जा से। और ये भगवान कब कह रहे हैं? ये तो भगवान तब कह रहे हैं जब भगवान करीबन करीबन 90 साल के थे। इस धरती पर 89 या 90 साल बीत चुके थे भगवान को। श्रीमद् भगवद गीता जब भगवान ने बोली थी, भगवान 90 साल के थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ था, भगवान 125 साल इस धरती पर रहे। तो ठाकुर जी ये बात कब कर रहे हैं? 90 साल में। लेकिन उससे 85 साल पहले, श्रीमद् भगवद गीता बोलने से 85 साल पहले, जब 5 साल के थे, तब अपने मुख में मां यशोदा को ब्रह्मांड दिखा चुके थे। वो जो ये कह रहे हैं ना कि मेरे अंश मात्र ऊर्जा से चल रहा है ये सब कुछ, तो बड़ी मामूली सी चीज है। जब 5 साल के थे तो अपने मुख, जिसके मुख के अंदर ब्रह्मांड है, जो मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं ना कि ग्रह, नक्षत्र, दिशा, ये सब आप कहते हो, व्यतीत हो जाते हो। पंडितों ने बोल दिया कि राहु खराब, केतु खराब, शनि खराब, मंगल खराब, बुध खराब, ये अच्छा, राहु अच्छा, केतु अच्छा, मंगल अच्छा, बुध अच्छा, शुक्र अच्छा, और आप घबरा जाते हो, विचलित हो जाते हो। कुंडली दिखाने के लिए भाग गए उसके पास, उसने मिलान किया, उसने जैसा कहा वो कार्य कर लिया। उसने बोला कि नहीं भैया,
तू तो है ना मिठाई की दुकान कर ले। अपना लक्ष्य छोड़ के जीवन में जो बनना चाहते थे मिठाई की दुकान कर ली, कि पंडित जी ने कहा भैया मिठाई की दुकान में धंधा अच्छा चलेगा, ये करें। बनना संगीतकार चाहते हैं लेकिन मिठाई की दुकान कर ली क्योंकि पंडित ने कहा है। एक ही जीवन मिला, एक ही जन्म मिला है, वो करो जो चाहते हो। विश्वास करो ईश्वर पर। पंडित जी ने कहा कि नहीं भाई, ये घड़ा यहां नहीं रखना, ये मटका यहां नहीं रखा, ये टेबल यहां नहीं रखनी, ये मेज यहां नहीं रखनी। ये वास्तु वाले ने आकर के ये बता दिया, ये दीवार तोड़ दो, ये बाथरूम यहां से वहां शिफ्ट कर दो, ये वहां से वहां शिफ्ट कर दो। आपने वो तोड़ दिया। पहले ही घाटे में चल रहे थे, जीवन में नुकसान चल रहा था, इसीलिए तो वास्तु वाले को बुलाया था। पहले ही तो कमाई नहीं हो रही थी, इसीलिए वास्तु उसने और लाखों रुपया खर्चा बता दिया और घाटा करवा दिया। उसके बाद बाय चांस आपका वक्त थोड़ा सही हुआ और वो थोड़ा सही चल गया, तो वो वास्तु वाला जिंदगी भर के लिए आपका हो गया। वो पंडित ने कुछ बताया, आपका थोड़ी सही दिशा चल पड़ी, वो पंडित जिंदगी भर के लिए आपका हो गया। आपका विश्वास हो गया उस पर कि यही सर्वोपरि है। और मैं आपसे कह रहा हूं, जो अनंत ब्रह्मांड का रचिता, जो अपने मुख में सारे ग्रह नक्षत्र लेके चल रहा है, छोटी थोड़ी सी रज खाता है वृंदावन की। आप देखो कितनी अद्भुत रज है वृंदावन की, कितनी मैजिकल है। मैं तो कह रहा हूं, शरीर की जब ऊर्जा खराब होना, तो वो रज जिसमें भगवान दौड़े है ना नंगे पैर, जिसको खाने से इतना चमत्कार हुआ कि 5 साल के कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दिखाई दे गया। तो आप सोचो, वृंदावन की रज खाने से आपने अनंत ब्रह्मांड को भीतर डाल लिया है। आप उसकी ऊर्जा देखो। लेकिन ये ऊर्जा कब महसूस होगी? जब इसको निमंत्रण दोगे, इसका अनुभव करोगे, ये सोच करके ये करोगे, तो ये ऊर्जा की अनुभूति होगी। फिर जब ये ऊर्जा की अनुभूति होगी, तब आपको महसूस होगी वो ऊर्जा, तब आपके जीवन में बदलाव आएंगे। क्योंकि निरंतर तो हम सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उस अनुभूति में, उसमें जाकर, जैसे गंगा जी में स्नान करें और ये सोचकर स्नान करें कि मैं तो गंगा जी में तो डुबकी लगा रहा हूं, स्वयं कृष्ण से गले मिलने आ रहा हूं। ये जल जो है ना, ये भगवान की ऊर्जा है, गंगा जल जो है, तो इसमें डुबकी लगा रहा हूं। तो भगवान की ऊर्जा में जब आप ये सोच के डुबकी लगाओगे, तो आप बाहर, जब गंगा जी में तो लोग हजारों लाखों लोग जाकर के नहा रहे हैं, लेकिन क्या वो नहाने से पहले सोचते हैं कि मैं अपने पापों को धोने आ रहा हूं? यदि वो सोच कर, कहते हैं ना पाप धुल जाते हैं, यदि वो सोच करके वो कि मैं अपने पापों को धोने ये डुबकी लगा रहा हूं, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब वो डुबकी लगा करके बाहर निकलेंगे ना, तो वो निर्णय ले चुके होंगे कि जीवन में अब कोई पाप नहीं करूंगा, क्योंकि आज सारे पाप धो दिए हैं। क्योंकि आप सोचते ही नहीं ऐसा, आप जस्ट डुबकी लगाते हो, ठंडे पानी का आनंद लेते हो, इसलिए वो ऊर्जा महसूस ही नहीं होती। रोज पूजा पाठ करते हो, लेकिन कभी ये सोच के पूजा पाठ नहीं करते कि मैं पूजा कर रहा हूं, मैं 10 मिनट लगा रहा हूं अपने जीवन के, 15 मिनट लगा रहा हूं, तो मैं जो बात कर रहा हूं साक्षात ईश्वर से बात कर रहा हूं। मूर्तियां नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, जोत लगाई और आरती पड़ी और ये कर दिया, तो ये 10 मिनट वेस्ट कर रहे हो आप। लेकिन जिस दिन ये मान करके वो 10 मिनट बैठोगे कि ये वो 10 मिनट है जो मैंने इस सारे संसार से, भौतिक संसार से निकाल करके मैं ईश्वर के पास बैठ रहा हूं पूरे दिन में, और यहां ठाकुर जी साक्षात बैठे हुए हैं, मैं जो बात कर रहा हूं, जो प्रार्थना कर रहा हूं, जो शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं, जो मेरे मन में भाव चल रहा है, वो मेरे ईश्वर सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप मात्र 21 दिन ये करके देखो, आपके जीवन में दिन रात का बदलाव आ जाएगा, ऐसे जीवन पलट जाएगा आपका। आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना, पहले अनुभूति करें उसकी, पहले भगवान को निमंत्रित करें, भगवान को विश्वास करें कि भगवान यहां पर हैं, तब आपको वो अनुभूति होगी, वो एहसास होगा और आपके जीवन में बदलाव आएंगे। फिर आप नहीं भागोगे कहीं कुंडली लेकर के, कहीं कहीं किसी के पास नहीं जाओगे, फिर कोई अंगूठी धारण करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सुंदरता के लिए जरूर कोई पत्थर पहन लोगे कि सुंदर लग रहा है, चलो अंगूठी में हीरा पहनना है तो पहन लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसलिए नहीं पहनोगे कि हीरा मेरा जीवन बदल देगा। जीवन तो ठाकुर जी ही बदलेंगे, जीवन तो कृष्ण ही बदलेंगे। और फिर संभाव आना जरूरी है। तो भगवान कहते हैं कि अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। और यहां पर हमारा 10वां अध्याय पूर्ण होता है। हरे कृष्ण। ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। राधे रानी। मेरे ठाकुर जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस समय दिया, एक एक शब्द दिया, इन शब्दों की ऊर्जा हमें महसूस हुई। धन्यवाद करते हैं। आशीर्वाद देना कि हम सक्षम हों
आपके इन शब्दों पर सही राह पर चलने के लिए, इनको मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए हम सक्षम। हर पल हर क्षण आपके सानिध्य में रहे। धन्यवाद ठाकुर जी, धन्यवाद राधा।